कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है, आप सभी को पता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर का, तो उसमें सबसे पहले कुरान की तिलावत के साथ वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया गया कतर की तरफ से कि अपने देश के रिलीजन कल्चर, हर एक देश का ये तक जो टूरिस्ट आते हैं वो मेन देखने के लिए यही आते हैं कि आपके देश का कल्चर क्या है, किस तरीके से लोग रहते हैं, है ना। जगह जगह तो चलो वो देखते ही हैं, पर मेन चीज़ ये है कि लोगों को देखना, उन्होंने ये फॉरनर्स आते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे देख के जाते हैं अच्छे से कि कैसे रह रहे हैं लोग, लोगों के रहने का, सहन का तरीका, खाते कैसे हैं, ये कैसे करते हैं। तो कतर में भी यही था। सो अभी एक वीडियो वहाँ पे बहुत वायरल हो रही है, तो हमने डिस्कस भी करी थी वो कि वहाँ पे एक शख्सियत थे, तो उन्होंने मतलब कुरान पढ़ी थी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं हाँ वो। कुरान पढ़ी थी, उनका यार नीचे का शरीर ही नहीं है मतलब, है ना। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रहते होंगे, क्या था क्या। हम सुनेंगे रियल हिस्ट्री ऑफ गनीम अल मुफ्ता। तो कौन है गनीम अल मुफ्ता, आज पता लगेगा। और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई साहब। सो देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कतर और कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फीफा वर्ल्ड कप पर नज़र बनाए रखे हुए हैं तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो इस बच्चे को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया के थ्रू बार बार ये बच्चा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ ही जाता होगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वही खास कारी है कि जिसके ज़रिए से कतर की हुकूमत ने फीफा की ओपनिंग में कुरान की तिलावत करवाई थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार यानी मॉर्गन फ्रीमैन के जिसको कतर हुकूमत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, उनकी बहुत सारी वीडियोस अब इस बच्चे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि मॉर्गन फ्रीमैन की तरफ से इस खास कारी से कुछ सवालात किए गए, जिसके जवाब में सबसे पहले तो इस कारी ने बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान की एक आयत पढ़ी और उसके बाद उसी आयत के एक्सप्लेनेशन से उसका जवाब दिया। इन दोनों के बीच का ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस डिस्कशन को पहले ही देख चुके होंगे। मगर उन सारी वायरल वीडियोस को देखने के बाद ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी का आधा पार्ट मौजूद ही नहीं है, और इस बच्चे में ऐसी कौन सी काबिलियत मौजूद है और ऐसी कौन सी खासियत मौजूद है कि जिसकी वजह से कतर हुकूमत की तरफ से फीफा जैसे बड़े इवेंट की ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बच्चे को दी गई थी और इस बच्चे से ही कुरान की न सिर्फ तिलावत करवाई गई थी बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस खास इंसान का नाम है गानिम अल मिफ्ताह। ये कतर ही के रहने वाले हैं और इनका जन्म कतर ही में 5 मई सन 2002 में हुआ था, यानी इस वक्त इनकी उम्र लगभग 20 साल के करीब हो चुकी है। इनका एक जुड़वा भाई भी है और इसके अलावा ये बचपन से ही एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार थे कि जिस बीमारी में इंसान की रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाता है। यही वजह है कि शुरू में ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि ऐसी कंडीशन में एक इंसान का सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन बात है। मगर दोस्तों, वो कहावत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको भला कौन चखे, और यही बिल्कुल गानिम के केस में हुआ। गानिम ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो न सिर्फ इस बीमारी से लड़ाई करता रहा बल्कि हमेशा जिंदा रहने में कामयाब रहा। और गानिम की इस जीत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया बल्कि उन कुछ खास लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी जगा दी कि जो लोग गानिम जैसी बीमारियों का ही शिकार हैं। शुरू में जब गानिम के माँ बाप ने इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहा था तो ज़्यादातर स्कूलों ने तो इसको लेने से ही मना कर दिया था, और आखिर में जिस स्कूल में गानिम एडमिशन लेने में कामयाब हो भी गया था तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गानिम के अपाहिज होने की वजह से उसके साथ रहने और उसके साथ खेलने से परहेज किया करते थे। गानिम आज भी अपनी सक्सेस और अपनी कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह अपने माँ बाप को बताता है, क्योंकि गानिम के मुताबिक उसके माँ बाप ने उसके अपाहिज होने के बावजूद भी उसकी पॉजिटिव तरीके से परवरिश की। ऐसे माहौल में कि जब दुनिया वाले उसको देखकर अलग हट जाते थे, उससे बचने की कोशिश करते थे, तो ऐसे माहौल में भी उसके माँ बाप ने बड़ी ही अच्छी तरीके से न सिर्फ उसकी परवरिश की बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। फिलहाल गानिम का इलाज तो आज भी चलता रहता है, मगर हाँ, अब वो एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारते हैं। मगर सवाल तो अब भी यही है कि आखिर ये इतने ज्यादा मशहूर कैसे हो गए और कतर के लोग इनको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जवाब आप लोगों को सही तौर पर इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को देखकर मिल सकता है, क्योंकि खास बात यह है कि गानिम भले ही अपनी आधी बॉडी ना रखते हों, इनके सिर्फ हाथ ही मौजूद हों और पैर
पैर मौजूद ना हो, मगर उसके बावजूद भी ये वो काम कर सकते हैं कि जो शायद हम में से कोई इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त ये कतर के सबसे कम उम्र के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और यकीनन ये एक हैरानी की बात है। इसके अलावा वर्कआउट एक्टिविटीज़ में से भी शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी कि जो गानिम ना कर सकें। स्विमिंग ये भी अच्छी तरीके से करते हैं, पहाड़ों पर ये चढ़ जाते हैं, कार ड्राइव ये कर लेते हैं, रनिंग ये कर लेते हैं, फुटबॉल ये खेल लेते हैं और इसके अलावा भी न जाने ये क्या क्या करते रहते हैं। और इन सारी चीज़ों की वीडियोस बाकायदा आप लोगों को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल भी जाएंगी। बात करें अगर बिजनेस के बारे में तो गानिम ने आइसक्रीम की एक बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी है, एक ऐसी कंपनी कि जिसकी 6 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल चुकी हैं और इसके अलावा उसमें 60 से 70 लोग नौकरी करते हैं। इतना ही नहीं, गानिम का अब ये सपना है कि वो अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाएगा और अपनी इस कंपनी को गल्फ के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैलाएगा। गानिम ने अपनी फैमिली की मदद से अल गानिम फाउंडेशन नाम की एक ऐसी तंजीम यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी रखी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में अपाहिज लोगों को व्हील चेयर मुहैया कराए। यानी दुनिया में जितने भी अपाहिज लोग हैं कि जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है उनको फ्री में व्हील चेयर प्रोवाइड कराना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आप लोग गानिम की हिम्मत और हौसले का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बॉडी के नीचे का आधा पार्ट न होने के बावजूद भी गानिम का जो फेवरेट खेल है वो दरअसल फुटबॉल है। वो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही हाथों में दस्ताने पहनकर हाथों की मदद से ही फुटबॉल खेला करता था। गोताखोरी में भी गानिम का कोई जवाब नहीं है। गानिम समुंदर की गहराई में लगभग 200 मीटर तक गोता लगा सकता है। इसके अलावा सन 2017 में गानिम ने मक्का जाकर बगैर चेयर के यानी हाथों के बल उम्रा भी किया था। हैरानी की बात यह है कि गानिम गल्फ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है कि जिसको जबल शम्स के नाम से जाना जाता है उस पर भी चढ़ चुका है और अब गानिम का ये सपना है कि वो एक न एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़कर दिखाएगा। दोस्तों, आज गानिम के इंस्टाग्राम पर लगभग 3.6 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से गानिम न सिर्फ कतर बल्कि पूरी ही दुनिया के नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। हर इंसान ये सोचता है कि जब गानिम जैसा इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो आखिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से ही कतर हुकूमत ने भी गानिम अल मिफ्ता को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा दिया और पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ ये थी वीडियो है भाई गानिम अल मुफ्ता। तो मतलब भाई साहब जो इनका हौसला है उसको एक लाइफ में जो स्पिरिट है ना यार, एक मतलब जो जज्बा है ना यार, वो अलग ही लेवल का है यार, अलग ही लेवल का। ऐसा जज्बा भाई साहब किसी हैंडीकैप बंदे में नहीं हो सकता, खास करके जिसकी नीचे की बॉडी एग्जाम्पल सेट करा यार उन्होंने, एग्जाम्पल सेट करा है लाइफ में कि कभी कि आपके पास पूरी चीजें होनी चाहिए या आपका शरीर बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी जो चीजें इन्होंने करी है वो चीजें हम सब नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास सही बात है, हमारे पास पूरी सब कुछ पूरी बॉडी फिट है, हम सही तरीके से चल सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने वो पीक को भी टच करा था, उसके ऊपर गए थे। अब इनका वो है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगा जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। एक क्वेश्चन रहता है कि मतलब ये अगर इनके नीचे का बॉडी पार्ट है तो जिंदा कैसे हैं यार? हाँ है ना, मतलब ये मतलब समझ सकते हो कि वॉशरूम वगैरह कैसे जाते हैं या सब कुछ, वो तो चलो होगा, नीचे का डेवलप नहीं हुआ होगा ना, ऊपर कुछ होगा, चलो वो क्या ज्यादा हम डिस्कस करें यहाँ पे। यहाँ तक का तो यहाँ तक किडनी कुडनी यहाँ तक तो होती है। हाँ चलो जो भी होगा, थोड़ा लेग्स नहीं है उनकी, बाकी ऊपर का है हिस्सा। हाँ तो बाकी ये थी भाई साहब जो जज्बा है ना गानी में। और आज इतने बेशक हैंडीकैप है, बेशक उनको वो चीज़ें नहीं मिली है ना, खुदा ने वो सब चीज़ें नहीं दी है जो कि हमारे पास है, टांगे हैं तो, पर फिर भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को, है ना, कि इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ के ओपन सेरेमनी में भी ये आए थे भाई साहब। तो वो वीडियो हमने, बिजनेसमैन है और भाई साहब जिसने करना हो वो कर ही लेता है, वो बहाने नहीं ढूंढता। अदरवाइज ये भी कह सकते थे कि मेरे को 20 साल की उम्र में वो ये भी कह सकते थे कि मेरे को मैं अभी छोटा हूँ या मेरी ये नहीं है वो नहीं है, मैं बैठ के खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन देखो इतना बड़ा बिजनेसमैन चेक अपने वो बूथ या कंपनी से रन कर रहे हैं ना। तो बाकी तो फिलहाल वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो में ध्यान।